अक्सर हम खबरों में देखते पढ़ते आए हैं कि संसद में फलाना कानून में संशोधन किया गया है। लोकसभा में पिछले साल एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन हुआ। इसी तरह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन करने वाला बिल भी पास हुआ। संसद को यह अधिकार है कि वह दोनों सदनों में बहुमत से किसी कानून में बदलाव कर सकती है। ये सभी उसके उदाहरण हैं, लेकिन क्या संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है? इस सवाल का जवाब हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णयों की रोशनी में तलाश करेंगे। आपको बता दें कि भारत के संविधान की बड़ी विशेषताओं में एक यह भी है कि वह न तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और न ही इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय बीच का रास्ता अपनाया और परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन की गुंजाइश छोड़ी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में संविधान की शक्ति और उसमें संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है और यह भी बताया गया है कि संविधान में संशोधन करने की सीमा क्या है। क्या कहता है आर्टिकल 368? भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 संसद को एक प्रक्रिया के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। 1951 से लेकर जनवरी 2019 तक संसद में 103 संविधान संशोधन विधेयक पारित हो चुके हैं। चलिए जानते हैं संविधान में संशोधन को लेकर आर्टिकल 368 में क्या प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 368 संसद को संविधान में संशोधित करने की शक्तियां देता है। संसद संविधान में नए प्रोविजन जोड़ सकती है। संसद संविधान से किसी प्रोविजन को हटाकर संशोधन कर सकती है। संसद संविधान के मूल ढांचे से जुड़े प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। आपको बता दें कि संविधान में संशोधन करने के लिए आर्टिकल 368 में 3 प्रमुख बिंदुओं को भी बताया गया है। इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। साधारण विधि की तरफ से संशोधन, संसद के विशेष बहुमत की तरफ से, संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन। साधारण विधि की तरफ से संशोधन, संसद के साधारण बहुमत की तरफ से पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पहले अनुमति मिलने पर निम्नलिखित संशोधन किए जा सकते हैं। नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, संविधान की नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी और केंद्र की तरफ से प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं। विशेष बहुमत की तरफ से संशोधन, अगर संसद के हर सदन की तरफ से कुछ सदस्यों का बहुमत और उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से बिल पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका, राज्यों के अधिकार और शक्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया की तरफ से संशोधन किया जाता है। संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन, संविधान के कुछ आर्टिकल में संशोधन के लिए बिल को सदन के दोनों सदनों के विशेष बहुमत और राज्य के कुल विधान मंडलों में से आधे की तरफ से स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। इनकी तरफ से किए जाने वाले संशोधन के लिए प्रमुख विषय है राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 54, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति, आर्टिकल 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची का कोई विषय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। संविधान का आर्टिकल 368 भले ही संविधान में संशोधन की शक्ति देता है, लेकिन यह शक्ति अनियंत्रित और
असीमित नहीं है। संविधान संशोधन की एक सीमा है और जहां कहीं कोई संशोधन संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करता हो, वहां संशोधन नहीं किया जा सकता। स्पष्ट हुआ कि संविधान संशोधन की गुंजाइश के साथ उसकी सीमा भी तय कर दी गई है। जहां कहीं यह मौलिक अधिकार देश की एकता, अखंडता सहित संविधान के आधारभूत ढांचे के दायरे में आएगा, वहां संविधान संशोधन नहीं हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।